मित्रों नमस्कार प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। मैं अमलेश कुमार आज एक नई खबरों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों ये पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मित्रों जैसा कि आप देख रहे थे कई महीनों से खास करके पटना से लेके अरवल तक जो दो जिले हैं, जो पटना का सीमावर्ती जिला अरवल है, उसमें महाजाम की स्थिति उत्पन्न होती रही है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ियाँ आने जाने आती जाती हैं। वो इसके पीछे मुख्य कारण है बालू, जो इस क्षेत्र का बिहार का एक सोना कहा जाता है, सोन नदी का सोना। वो बालू के लिए हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आती हैं और साथ में पूरे बिहार से लेके कई प्रदेशों में वो यहाँ के बालू जाती है जो उन्नत किस्म का है। तो इसके चलते जो सड़कों पे भरे पैमाने पे गाड़ियाँ आती हैं उसके वजह से यातायात की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे जुड़ा एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ। आए दिन की समस्या आप लोगों ने झेला है। 15 तारीख को सोन नदी के जो बालू का उठाव था वो बंद हो चुका है। इसके वजह से यातायात पे थोड़ी सी जो बोझ थी वो कम हो चुकी है। यातायात समान होने की कोशिश हो रही है। फिर भी आए दिन कहीं ना कहीं से जाम की समस्या सामने आती रही है, अभी भी आ रही है। प्रशासन को इससे काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, पसीना छूट जाती है जाम को हटाने में। और लोगों को तो जो परेशानियाँ होती हैं वो घंटों नहीं, करीब करीब पूरी दिन तक फंसे रहते हैं। किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उन लोगों को होती है जाम से समस्याओं से, जो कोई मरीज के लेके इलाज के लिए जाते हैं। जैसे औरंगाबाद से लोग पटना आते हैं, अरवल से लोग पटना जाते हैं, यहाँ के लोग भी पटना जाते हैं। तो ये पालीगंज से जुड़ा हुआ अहम समस्या है। औरंगाबाद से जो पटना के लिए NH 139 बनी है ये महत्वपूर्ण है। साथ ही कई अन्य इसके सहायक सड़कें हैं, SH2 है, आपको अन्य छोटी सड़कें हैं जो पटना के लिए जाती है पालीगंज होते हुए औरंगाबाद से। तो वैकल्प तो कई रास्ते हैं लेकिन सब जगह महाजाम की स्थिति रहती है। तो ये मित्र जो खबर आ रही है कि आपको NH 139 पे रानी तालाब से आपको कनवा पुल के बीच में जो NH 9 पे है, बड़े वाहनों की वजह से बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हो गए हैं जिसमें गाड़ियाँ को फंस रही है। इसकी वजह से भी महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसमें राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को उस पर संज्ञान लेनी चाहिए और उस सड़कों को जो बालू की आवाजाही, कैसे भारी वाहनों की आवाजाही की वजह से जो नुकसान पहुंची है लोगों को, इससे परेशानियां हो रही हैं, जाम की समस्याएं से लोग त्राहिमाम हैं। वो सड़क जो बड़े बड़े गड्ढे बने हैं इससे निजात पाने के लिए सरकार को पहल करके उसको तत्काल जो है जिला प्रशासन भी संज्ञान ले, सरकार इस पे भी अपनी संज्ञान ले और उस सड़क को मरम्मत करने का काम करे, ताकि फिर से जो बड़े बड़े गड्ढे जो सड़कें पर होने से जो गाड़ियाँ फंस रही है, जाम हो रही है, उससे सुचारू रूप से चल सके। तो ये मेरी राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से आग्रह है। मित्रों मैं आपको इस खबर से जुड़ी हुई कुछ वीडियो दिखाऊंगा जो सामने आ रही है, जो सड़क पे बड़े बड़े है, उसको भी देखें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और वीडियो दिखाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। चलिए मैं पूरी खबरों को आपको दिखाता हूँ। मित्रों आपने जैसा कि देखा रानी तालाब से कनपा के बीच में जो NH 139 मुख्य सड़क है, पटना औरंगाबाद की जो 139 NH जो है, इस पे हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ियाँ चलती हैं। और इसका बालू जब शुरू हो जाती है, बालूघाट शुरू हो जाती है, तो इसकी क्या कहने, पूरीतः प्रतिदिन महाजाम की स्थिति रहती है। आपको पटना से लेके अरवल या औरंगाबाद तक कहीं ना कहीं आप अगर जाते हैं तो जाम में फंसना एकदम पूरी गारंटी है, पूरी निश्चित रूप से ये मानिए। इसमें जिला प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि सड़कों पे ज़्यादा कदाही प्रशासन दिखती है, जैसे तैसे वो गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, कोई भी देखने वाले नहीं है। ट्रक वाले कहते हैं लगा के और खड़े कर देते हैं। इसके वजह से थोड़ी सी भी चूक होती है तो हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में गाड़ियाँ
जो है एक के बाद एक पटना से औरंगाबाद के जाम में फंस जाती है और इससे आम लोगों को त्राहिमाम की स्थिति से झेलना पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत बड़ी खबर बालू की से जोड़ी रहती है। सरकार से बालू का राजस्व होता है, लेकिन बालू के राजस्व के साथ साथ आम लोगों की जो समस्या होती हैं उस पर ही सरकार को ध्यान देनी चाहिए और प्रशासन को भी उसकी संज्ञान लेनी चाहिए कि ताकि जब आपको बड़े पैमाने पे इससे राजस्व मिल रही है तो उस राजस्व से सरकार को फ़ायदा होता है, आम लोगों को फ़ायदा होता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस राजस्व से आम लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है वो तो बाद की बात होती है। जो तत्कालिक जो नुकसान होती है, लोग जहाँ की समस्याएं झेलते हैं वो बहुत ही कष्टदायक पीड़ादायक होता है और इससे सरकार को हर संभव निदान करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को इससे जो है काफ़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को जो है पालीगंज मंडल प्रशासन हो, अरवल जिला हो, आपको दानापुर का क्षेत्र हो, औरंगाबाद के आसपास भी कई राजनगर का क्षेत्र है, वहाँ सभी को निर्देशित किया जाए कि इस पे जो है सड़कों पे प्रशासन तटस्थ रहे ताकि आम लोगों को समस्याएं न हो, जाम नहीं लगे और साथ में ट्रैफिक सुचारू यातायात सुगम रहे। मित्रों, आपने ये खबर पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपनी राय दें। मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरा आपसे फेसबुक पे भी खबरों को दिखाते रहता हूँ, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। मित्रों नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।